हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू की है कि एक टॉपिक एक क्लास, लेकिन हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस को, तो उसमें मैंने देखा ये कि उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्रकार के उसमें क्वेश्चन हैं। तो मैंने डिसाइड ये किया कि स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को हम 2 क्लास में करने वाले हैं और डिस्काउंट अलग से, मतलब हम 3 क्लास में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही बेस्ट आपको सीखने को मिलेगा इस क्लास में। तो बिल्कुल फिर बिना देरी किए हुए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। आइए, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा लाभ और हानि, लाभ और हानि की मैं बात करूंगा पहले तो थोड़ी सी, ठीक है, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि हमें लाभ कब होगा, तो पहले तो हम बात करते हैं सीपी की, मीन्स क्रय मूल्य। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि जिस कीमत पर आपने किसी वस्तु को खरीदा हो, राइट। अच्छा, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है सर, ये होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है गाइज, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये हिंदी लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए हम लिखेंगे सीपी और एसपी, मतलब क्रय मूल्य, और इसको मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, क्या, लाभ। ठीक है, ठीक है। फिर क्या आए, हम बात करेंगे लॉस पे। किस पे, लॉस पे। लॉस मतलब हानि। ठीक है, अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं और उसके बाद में आपका क्लास बिल्कुल ही क्वेश्चन पे आने वाला है। सर, हमें लाभ कब होगा, तो लाभ की अगर मैं बात करूं, लाभ की, तो लाभ हमारा कब होगा, जब हम कोई चीज़ बेचेंगे और उसमें से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं पेन 10 रुपये का लेकर आया, राइट, और मैं आपसे कहा आप बच्चों इसे ले लीजिए, मैं आपको इसे 15 रुपये में दूंगा, क्योंकि मेरा किराया इस पर खर्च हुआ था। तो मैं वैसे तो 10 रुपये खरीद के लाया था, लेकिन मैं इतनी दूर गया था, वहाँ से लाया हूँ, तो मैं आपको 15 रुपये का दूंगा। तो अगर आप 15 रुपये का ये खरीद रहे हैं तो मुझे कितने का लाभ होगा, 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो लागत मूल्य थी वो 10 रुपये थी और हमने आपको 15 रुपये में बेचा है, तो कहीं ना कहीं मुझे 5 रुपये क्या मिले हैं, लाभ में मिले हैं। तो लाभ कैसे मिलता है कि जो भी आपने वस्तु को, प्रोडक्ट को जिसे आपने सेल किया है, उसका पैसा और उस प्रोडक्ट में कितनी लागत लगी थी, कितने रुपए उसमें आपके खर्च हुए थे, उसको घटा देंगे, आपका लाभ आ जाएगा, राइट। ठीक है सर। हानि क्या होगी, हानि, हानि ये होगी कि आप सीपी माइनस एसपी करेंगे। क्योंकि ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, सीपी छोटा, एसपी छोटा होता है, सीपी बड़ा होता है, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। वहाँ पास हमें क्या होता है, लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो ठीक है सर। सर, एसपी कैसे बनता है, तो ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, या आप कह सकते हैं कि एसपी तब भी बनेगा कि सीपी माइनस प्रॉफिट, माइनस लॉस, क्या, माइनस लॉस, तब भी आपका क्या होगा, सीपी होगा, एसपी होगा। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अगर इतना आप जान गए हैं तो मैं ये कहना चाहूँ प्रॉफिट परसेंट कैसे होता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट ऊपर होगा और क्रय मूल्य नीचे होगा, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। और ऐसा ही लॉस परसेंट का हम निकालेंगे, लॉस ऊपर, नीचे सीपी और गुणे में 100। बात क्या है, बात मैं ऐसे करता हूं कि आपको क्या लाभ या हानि, क्या लाभ या हानि आपको
आपको सदैव क्या, सदैव सदैव क्रय मूल्य पर, किस पे, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही निकालना है, क्रय मूल्य पर ही निकालना है, निकालना है। ठीक है, आपको अगर क्रय मूल्य पर ही क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस आप सदैव निकालेंगे और कहीं से आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। तो आइए फिर बिना देरी किए हुए आपके दरमियान में बिल्कुल सवाल आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। अगर आपने इस चीज़ को नहीं नोट डाउन किया है तो एक बार नोट डाउन कर लें। एक छोटी सी चीज़ है जो बेसिक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि आप जो है क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मैं एक बार इस बार कह रहा हूँ, आप लाइक कर दें और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बीच में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पढ़ाता ही रहूँगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है मनीष एक बैग 800 रुपये का खरीदता है। ठीक है, मनीष जो है एक कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, 800 रुपये का एक क्या कर रहा है, बैग खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे बैग कितने रुपये में बेचना होगा। ठीक है, उसने क्या किया भाई साहब, 800 रुपये का वो बैग खरीद कर लाया, लेकिन वो चाहता है कि मुझे 25% यार प्रॉफिट इस पे कमाना है। ये जितने में मैं खरीदा हूँ ना, इससे मुझे क्या है, मुझे 25% प्रॉफिट कमाना है। मैंने कहा अच्छा रुक जा भाई, तुझे मैं कमवा रहा हूँ। तो ये क्या है, प्रॉफिट की बात करा है। तो प्रॉफिट अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4। तो मैंने अभी एक बात कही थी कि प्रॉफिट और लॉस हमें कहाँ से मिलता है, क्रय मूल्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है, क्रय मूल्य से। तो हमारा क्या, क्रय मूल्य ये नहीं है और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है सर, तो 4 रेशियो बराबर आपका 800 नहीं है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, देखो एसपी आपका 5 रेशियो होगा, कितना 5 रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 200 रुपये। ठीक है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 2 × 200। क्यों, क्योंकि आपका एसपी 5 क्या, एसपी आपका कितना है 5 रेशियो, एसपी आपका कितना है 5 रेशियो। तो 5 दूनी 10, मतलब आप उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचेंगे। कितने का बेचेंगे, 1000 रुपये का बेच देंगे। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे देख लेते हैं। कैसे सर, आप इस तरीके से देख लें क्या, कि आप 800 रुपये की वस्तु लाए थे और मानते हैं कि आपका क्रय मूल्य 100% होता है, तो आप लाभ कितना कमा रहे हैं, 25%। तो आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य बनाएंगे तो इसको 125 कर दो। कितना, 125, क्योंकि 100 में आप 25 जोड़ दोगे तो 125 हो जाएगा। ये देखो कैंसिल हो गया है। ठीक है, और 125 80 होता है 1000। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, थोड़ा सा डीपली, तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप 8 पंचे 40 का 0, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 कम 8 2 10। ये 1000 रुपये हो गया क्या, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कितना बेहतरीन सवाल है यार, है ना, देख पा रहे हैं ना, इतना बेहतरीन सवाल है यार। इससे करो चाहे ऐसे करो, गजब का आंसर है यार। बिल्कुल, आप अगर चैनल पर हैं तो आप कॉपी पेन जरूर निकाल लें और क्वेश्चन को लिख लें, लिखें जरूर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वो एक बार मैंने बोल दिया है। आप सवालों को लिखें जरूर। क्या, आप सवालों को लिखें जरूर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 250 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु को x रुपये में बेचने से उसे 8% की हानि होती है तो x का मान बताओ। ठीक है, मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। सर कैसे, ऐसे कि आपका सीपी दे रखा है,
कितना भाई दे रखा है 250 रुपये। ठीक है सर, और क्या दे रखा है आप और भी बताओ। हमने कहा वो कुछ रुपए की बेच रहा है जिसको उसने नाम दिया है कि 100 रुपये में बेचा है, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है, उसे लॉस हो गया है, लॉस हो गया, और लॉस बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है 8% का। कितना लॉस हुआ है? 8% का लॉस हुआ है। तो अब आप बताइए कि उस वस्तु को हानि हुई तो एक्स का मान बताओ। तो देखो भाई साहब, क्रय मूल्य होता है पूरा 100%, तो अगर 100 में से 8 हम घटा दें तो क्या आ जाएगा बताओ? एसपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एसपी आपका क्या आ जाएगा? 92%। जगते रहना, कभी भी धुंध छा सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 100% के बराबर है अगर रेशियो से आप ना करो, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य तो 100% के बराबर ही तो होता है। बात समझो कि 250 क्या है हमारा, ये क्रय मूल्य 100% के बराबर ही तो है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एसपी। एसपी है 52%, तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग। ठीक है जी, जिसे निकालना होता है उससे कर देते हैं हम गुना। ठीक है जी, अब मेरी बात समझो, ये कैंसिल हो चुका है, 5 से ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 2 बार। बहुत ही बेहतरीन। सर आगे हम क्या कर सकते हैं? हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। ठीक है, अब 5 छक्का 30, अब 5 चौके 20 और 3 23, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना है? 230 रुपये है। सर कम क्यों है? क्योंकि लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो आपका आंसर जरूर कम होगा। कितना होगा? आपका आंसर जरूर कम होगा। ये आप 100% ध्यान दे लें। ठीक है, क्या आप 100% ध्यान दे लें कि जब भी लॉस हुआ होगा तो वस्तु पर क्या होगा, तो आपको वस्तु का एसपी कम ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में जुड़ गए हैं, मतलब आप बेहतरीन मैथ सीख गए हैं, ऐसे समझ लो। आइए, एक दुकानदार एक टीवी 14,000 रुपये में बेचकर 30% का हानि उठाता है। ठीक है भाई, 30% की हानि उठा रहा है। यदि वह 18% लाभ कमाना चाहता तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा? ठीक है, एक दुकानदार इतने रुपए की टीवी बेचता है, यानी कि एसपी आपका कितना दिया है? 14,000 रुपये का। ठीक है भाई साहब, लेकिन ये 14,000 रुपये है कब? जब वो इस पे क्या खा रहा है? लॉस। क्या हो रहा है? कितना? 30% का। बहुत ज़बरदस्त लॉस है। लेकिन हो क्या रहा है भाई साहब? वो कह रहा है नहीं यार, हमें किसी हिसाब से 18% लाभ दिला देते तो मतलब इस बार हम गाड़ी खरीद लेते, इस टाइप का मामला चल रहा है। ठीक है, तो आइए फिर हम तो देखते हैं कि वो कितने का बेचेगा। आइए भाई दिखाते हैं हम इसको। तो ये 30% है। अगर फ्रैक्शन में आपको पता होगा तो इसे हम 3/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पास सीपी हमारा कितना है? 10। राइट, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा था जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य में से तो ही आप घटाओगे। कितना घटाओगे? 3। तो कितने का बेचा आपने? 7 का बेचा। कितने का बेचा? 7 का आपने बेच दिया। तो 7 रेशियो, जो 7 रेशियो है, ठीक है, तो यहाँ 7 रेशियो बराबर आपको इतना दे रखा है 14,000 रुपये। तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो आपको 10 रेशियो निकालना है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, और जो निकालना होता है उससे तो हम कर देते हैं गुणा। तो 7 दूनी 14। मैं अगर कहूँ, क्या कहूँ? मैं अगर कहूँ तो आपका क्या है? 20,000 रुपये आपका क्रय मूल्य आ चुका है। क्या आ चुका है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर ही तो लाभ और हानि आप ज्ञात करते हैं। तो इसका आप किसका? 20,000 रुपये पर आप लाभ कमाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट 118 कर दें और बटे में 100 कर दें। क्यों यहाँ पास फ्रैक्शन सर जी नहीं लगा? क्योंकि हमारे ये 2 जीरो आराम से कट जाएंगे, इसलिए हमने फ्रैक्शन नहीं लगाया। ठीक है, अब 2 से इसको गुणा करो। 2 8 16, 2 1 कम 2 1
3, तो 2 एक कम 2, कितने जीरो बचे थे 2, यानी कि अब वो वस्तु को कितने का बेच रहा है 23,600 रुपये की वो नगद कर रहा है अपनी वस्तु को। कितना बेहतरीन लाजवाब मैं सवाल करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है सवाल को नोट करना ज़रूर शुरू कर दिया होगा। और आप अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आप वो मिस्टेक ना करें, सवालों को नोट डाउन करें, ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आप अच्छे से बाद में भी कभी अगर ज़रूरत आपको पड़े तो आप उन सवालों को बेहतर तरीके से आप लिख सकें। ठीक है, आइए एक सवाल और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आप अगर चाहें, आपकी ख्वाहिश है कि वर्दी हमें चाहिए, तो आप ख्वाहिश के लिए सवालों को नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। वर्दी पहनने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हैं स्टूडेंट्स, मिलेगी उन्हें ही जो मेहनत करेंगे, है ना। एक वस्तु को 551 रुपये में बेचने पर x% हानि होती है, उसी वस्तु को 667 रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है, x का मान बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल, लाजवाब है। क्या है जो पहले है ना, पहले जो है वो SP1 है, SP1 भाई साहब, SP1 जो दे रखा है ना वो हमें 551 रुपये दे रखा है। कोई ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने न्योता किया हो, है ना। और क्या है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है x% का। कितना, जब x% का लॉस हो रहा है ना तब ये इतने में बिक रही है। ठीक है भाई साहब, फिर क्या कह रहा है, वही वस्तु है और उस वस्तु को क्या है इतने रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, एक SP2 दिए रखा है भाई, ओ हो, यानी ये तो वो फिल्म वाला टाइप है 1 2 3 वाला। ठीक है, SP2 दे रखा है 667 रुपये और उस पर क्या हो रहा है 15% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पास क्या है 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इस 15% को अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3/20 के बराबर है। ठीक, इसको हम 3/20 लिख सकते हैं। तो सर इसका पहले आप CP बताइए हमें क्या होगा। हमने कहा इसका CP कुछ नहीं, 20 रेशियो आपका CP और SP इसका कितने रेशियो 23 रेशियो इसका SP। ठीक है भाई साहब, तो देखो, तो हम पहले तो निकाल के लाएंगे CP। तो देखो 23 रेशियो बराबर ही तो ये दे रखा है कि 23 रेशियो इज इक्वल टू कितना 667 और हमें निकालना है CP यानी कि 20 रेशियो। तो जो दिया होता है उससे हम करते हैं भाग और जिसे हमें निकालना होता है उससे कर देते हैं हम गुणा। ठीक है भाई साहब, अब 23 से इसको काट लो। ठीक है, 23 का पहाड़ा अगर आपको आता होगा तो 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 23 या 69 ज़्यादा हो जाएगा, 23 दूना 46। अगर आप इसमें 2 46 है ना जी, 20 बच गया, हो गया 7। हाँ, तो 3 के पहाड़े में 9, 9 दूनी 18 2 20। ठीक है, 9 बार, यानी कि ये 29 बार में कट गया। ठीक है, ये 29 बार में कट गया। तो अब हम क्या होगा, 29 दूना हमारा हो जाएगा 58। ठीक है, यानी कि आपका 580 रुपये आपका क्या आ चुका है, आपका क्रय मूल्य आ चुका। क्या आ चुका, क्रय मूल्य। अब क्या है भाई साहब, बेच कितने का रहा है, ये देखो 551 का। तो यहां आपका CP कितना है 580, बेच कितने का रहा है 551 का। तो देखो जरा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हानि हो रही है क्योंकि यहाँ x% की हानि पहले ही कह रहा है कि हानि हुई थी। तो कितने की हानि हुई भाई साहब 29 रुपये की। किस पे भाई साहब हुई 580 पे। ये मत समझना सर इतना बड़ा सवाल, बड़ा कुछ नहीं, चाहता तो मैं यही बस लगा। ये सारी चीज़ें डिजिट इसलिए लिखी ताकि आप नोट्स बना सको, बस और कोई बात नहीं है। और परसेंट बनाने के लिए 100 से आप गुणा भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कट गया और ये कट गया, फिर ये कट गया और फिर ये 2 बार में कट गया। ठीक है, तो आप इसे आप काट सकते हो। ठीक, तो आपका कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5% आपका लॉस
आ चुका है। बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रैपिड फायर में भी अच्छा सीख रहे होंगे। अगर स्पीड कम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर ज़्यादा लग रही है तो भी बता देना। आपको क्लास कितनी बेस्ट लग रही है ये तो आपके लाइक से ही पता मुझे चल जाएगा, ठीक है। तो उसकी तो आप टेंशन ही मत लो। आपको कैसे समझ में आ रही इसके लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप क्या चाह रहे हैं, स्पीड कम या ज़्यादा, है ना, ये आपके ऊपर है। आइए देखते हैं, एक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, पूछा गया हुआ है। 33 पेंसिलों का क्रय मूल्य 30 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि 33 पेनों का, क्या 33 पेन है आपके पास भाई साहब, ठीक है, इनका क्या है क्रय मूल्य, यानी इनका सीपी, ठीक है, इनका सीपी 30 एसपी 30 पेनों के एसपी के बराबर है। तो देखो ये गुणे की संख्या भाग में जाएगी, इधर गुणे की संख्या इधर भाग में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको अगर सीपी को ही ले आओ संख्या क्यों लाओगे, ठीक है भाई साहब। तो ये तो यही रही, ठीक है, लेकिन ये भाग में चली गई। तो अब देख पा रहे हैं कि सीपी आपका 30, एसपी आपका 33। कितने का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई साहब, 3 का। सर किस पे, 30 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, प्रॉफिट ही तो हुआ। तो देखो 10%, 10% आपने क्या किया, प्रॉफिट कमा लिया, देर भी नहीं लगी। हाँ क्या सर, बेहतरीन सवाल है। क्या है, 10% आपने प्रॉफिट कमा लिया, बस एक ही लाइन में। क्या किया कि कह रहा था 33 पेनों का क्रय मूल्य मतलब सीपी 30 वस्तुओं के जो भी हैं पेन उनके विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने ये बराबर वाला निशान लगा दिया, इसको यहीं रखा, ये गुणे में थी, इसको मैंने भाग में ले आया एसपी वाली संख्या। अब ये जो संख्या थी ये यही रही, लेकिन ये संख्या गुणे में थी, इसको मैंने भाग में कर दिया, राइट। अब हम देख पा रहे हैं इसके सामने ये संख्या, इसके सामने ये संख्या, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य 33 है। आपने 30 का खरीदा था, 33 का बेचा है, तो 30 रुपए का लाभ कमाया, किस पे, 30 पे, परसेंट बनाने 100 से गुणा, आपका 10% राइट आंसर आ चुका है। मेरे हिसाब से आप बेहतर सीख पा रहे होंगे। और बिल्कुल आपने अगर अभी तक क्या नहीं किया है, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी करो यार, लेट क्यों कर रहे हो, हाँ खुशी होगी हमें। हाँ लिखिएगा, देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि x किताबों का क्रय मूल्य, कोई किताबें हैं x हैं, 12 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। यदि लाभ 25% हो तो x का मान बताओ। बेहतरीन सवाल है, अल्लाह जवाब, पढ़िएगा मजा आएगा। क्या कह रहा है कि x किताबों का क्रय मूल्य, ठीक है, क्या कह रहा, 12 किताबों के एसपी के बराबर है। तो भाई साहब ये सीपी यहीं रहा, एसपी यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है 12, यहाँ आ चुका है x, ठीक है। लेकिन सर बात ऐसी नहीं है, बात ये भी सवाल कह रहा है कि आप 25% लाभ भी कमा रहे हो। ओहो, तो 25 को क्या मैं 1/4 लिख लूँ यार, देर किस बात की। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो अब ये बताओ, ये सीपी हमारा, ये प्रॉफिट है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 4 का हमने खरीदा, 1 का बेचा, ठीक है। तो अब यहां पास आते हैं, सीपी बराबर 4, एसपी बराबर 5। बात समझना, सीपी बराबर कितना, अब देखो सीपी बराबर 12, इधर से देखो, समझा, हाँ समझ में नहीं। देखो इस 4 रेशियो से 12 है, तो हमें 5 ही रेशियो तो निकालना है भाई साहब। 12/4 और गुणे 5 कितनी, 15। हा हा हा, कितनी आ चुकी, 15 वो वस्तुएं थी जो आपने खरीदी थी, ठीक है। कितनी, 15 वस्तुएं। बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं यार, हैं? और क्या चाहिए, ऐसा भी क्या है जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। बस यही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, वो भी आपसे उम्मीद है। आप अगर साथ देंगे तो जरूर लगेगा, है ना। कमी हम भी महसूस कर रहे हैं,
आपसे ज़्यादा, लेकिन कंटेंट में हम 1% की कमी नहीं होने देंगे। लिखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक्स मेजों का विक्रय मूल्य, एक्स मेजों का विक्रय मूल्य 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है यदि हानि 37.5% हो तो एक्स का मान बताइए। क्या कह रहा है? आपका बेहतरीन सवाल है। क्या कहा कि एक्स मेजों का विक्रय मूल्य, एक्स मेजों का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये एसपी है मेरा, ये मेरा सीपी है। ठीक है सर, तो ये तो यही रहा, इसको हम यहाँ ले आए। गुड 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 गुड। लेकिन कुछ 37.5% भी कह रहा था। क्या था वो सर? वो तो हानि थी। तो हानि थी तो इसे तो हम 3/8 लिख सकते हैं। तो ये सीपी है, ये आपका लॉस है। तो आप बताइए यहाँ पास एसपी क्या लिखें? एसपी आपका 5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो अब यहाँ आ जाइए, एसपी कितना? तो यहाँ भी 5, सीपी कितना? 8। तो 8 ठीक है, मैं यार आ जाएगा सीपी बराबर 8। वैसे चाहे देख लेते हैं, यहाँ देखो 5 रेशियो बराबर 5 वस्तुएं, तो हमारा सीपी कितना है? 8 रेशियो। तो आपको 8 रेशियो अगर निकालना है तो 5/5 गुणे 8, 5 से 5 कट गया 8, यानी कि एक्स की मान कितना है? 8। कितना है? 8। बेहतर आप सीख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको सवाल कैसे लग रहे हैं। अगर बेहतरीन लग रहे हैं तो एक बार लाइक और कमेंट धांसू वाला करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में कलम है तो आप सक्सेस हैं। आपके हाथ में अगर फ़ोन है तो आप सक्सेस नहीं हैं। आप फ़ोन रख दीजिए, पेन उठाइए और लिखिए सवालों को, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पेन होना चाहिए, पेन। यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ बताइए। किसका? विक्रय मूल्य का। कितना? 5/8। किस का? किस का? तो क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, किसका? विक्रय मूल्य का। यानी कि भाई साहब विक्रय मूल्य तो 8 है और सीपी 5 है, तो रियल प्रॉफिट आपसे कह रहा तो 3 प्रॉफिट है 5 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100, 5 दूनी 10। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। हाँ, मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। कुछ नहीं था। विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य नीचे, क्रय मूल्य ऊपर। विक्रय मूल्य आपका 8, क्रय मूल्य आपका 5। आपने देखा 8 का वेंचर 5 से, यार 3 ज़्यादा, किससे? 5 से। परसेंट माना 100 से गुणा, 60 आंसर। कोई दुख दर्द नहीं। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छे चैनल पे हैं, आप सीख रहे हैं। एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ, किस पे? विक्रय मूल्य पर 25% है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, एसपी पर कितना लाभ है? 25%। तो 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एसपी ये हो गया, प्रॉफिट ये हो गया। तो अब बताइए एसपी और सीपी का रेशियो बताइए। अगर सर एसपी ये है, अच्छी बात है, 4, उस पर आप एक लाभ कमा रहे हैं, यानी कि एक घटा देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। सीपी आ गया सर 3, बिल्कुल सही है सर। कितने का प्रॉफिट रियल कमा रहे हैं? 1। किससे? 3 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 आपको 3.33 है ना, 33.33% आपका राइट आंसर कहीं दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, आप चेक कर सकते हैं।
जी कैसे हैं आप? सवाल लगाना। हाँ ठीक, आप बेहतर सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर ही कुछ करेंगे आगे चल के। आइए, इतनी सबसे बताऊँ, सबसे मेरे पास रहने वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाने में, यकीन मानो। हाँ, सवाल है अच्छा वाला। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, एक बात कह रहा है। एक व्यक्ति 10 किलो आम 300 रुपये में खरीदता है, यानी 10 किलो आम 300 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है भाई, यदि वह 11.11% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 150 रुपये में कितने किलो आम बेचने चाहिए? सबसे बेहतरीन सवाल। अच्छा ये बताओ, 300 रुपये आपने लगाए थे सर, कितनी आपने वस्तुएं खरीद पाई थी? कितने किलो? 10 किलोग्राम। तभी तो आपका 1 किलो का दाम निकल के आएगा कि भाई साहब 1 किलो कितने का पड़ा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ये हो गया आपका सीपी। बेचने की बात ऐसी कर रहा है कि वो 150 रुपये में, कितना? 150 रुपये में, रुपये ऊपर लिखना, ठीक है, और वस्तु को नीचे, यहाँ किलोग्राम है तो किलोग्राम, तो वो कितने किलोग्राम बेचे कि उसे 11.11% लाभ हो। आइएगा, मुस्कुराइएगा। इस परसेंट, ये फ्रैक्शन आपको मैं बता दूं, ये आपका होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। अगर आपने परसेंट की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना। ये आता कैसे? मैंने कहा 1/9 है, हाँ 1/9 है। इस भिन्न को अगर आप परसेंट में बदलें तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब काट के देख लो, 9 1 काम 9, 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 9 1 काम 9, दशमलव लगाओगे तब भी ये यही आएगा, राइट। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये है। ठीक ठीक भाई साहब, बात ऐसी है कि ये लाभ की बात कर रहा था, तो सीपी पर तो लाभ होगा, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य था तो यहाँ 9 लिख दो आप। ठीक, अब एक लाभ कमाओगे तभी तो बेचोगे, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 10। कितना आ गया? 10। अब देखो, ये विक्रय मूल्य के सामने हमने विक्रय मूल्य रख दिया, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य रख दिया। बहुत ही सिंपल से मैं बात बता रहा हूँ, इसकी इसमें गुणा कर दो और इसकी इसमें गुणा कर दो। बेहतरीन ढंग से आपका आंसर आ चुका है। मोहब्बत से देखिएगा, क्या है कि 150 गुणा 9 अपॉन में x किलोग्राम, राइट। इधर आपका आ चुका है 300/10 गुणे में 10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो चुका है। आप मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। 150 से इसको काटोगे 2 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखो कि 2x है ना, यानी कि 2 किलोग्राम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2 से काट लेते हैं, तो 2 डायरेक्ट लिख लें, तो इसको भी काट लेंगे, है ना। तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो x यानी कि x किलोग्राम, यानी कि 1.5। ठीक, यानी कि वो किलोग्राम है ना, क्या किलोग्राम। ठीक है, यानी कि वो 450 ग्राम वस्तु को 450 ग्राम वो बेचे क्या, अपने आम, तो उसे कितना होगा? इतना % का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं समझे? हैं? फिर से बताएं क्या? हैं? क्या नखरे कर रहे हो यार? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नहीं आया तो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, पर इसे नहीं रिपीट करूंगा, राइट। रवि 5 रुपये में 3 पेंसिल खरीदता है। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए? तो मैंने अभी कहा था कि रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। 5 रुपये हैं, 3 वस्तुएं हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सीपी, ये खरीद रहा है। एसपी मेरे भाई क्या कह रहा है कि
कितने में, अच्छा इन पेनों को कितने में बेचे। तो भाई साहब बात यह है कि कितने रुपए ऊपर, पेन कितने हैं, 3 ही तो पेन हैं, पेन नीचे, ठीक है। प्रॉफिट की बात करते हैं 40%, तो इस 40% को आप 2/5 लिख सकते हो। तो आपका प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका 5 है, ठीक है। तो आप ये बताइए आपका एसपी कितना होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि 2 जोड़ दोगे ना क्रय मूल्य में, तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तिर्यक आप गुणा कर देते हैं मोहब्बत से, और आपका आंसर भी मुस्कुरा रहा है। आप मेरी नज़र से देखिए, आप अगर इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं ना, तो आप मुस्कुराइए। 5 से 5 कट चुका है, बटे से में 3 था, बटे में 3 था, 3 से 3 कट चुका है, 1 बराबर 7, यानी कि वो 7 रुपये में उसे बेचना चाहिए, ठीक है। तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। 7 रुपये में पेनों को बेच देना चाहिए उसे। भाई साहब उसे कौन अब राय देने जाए कि भाई साहब ऐसा करो, इतने में बेच लो आप, है ना। कौन सा था, 4 के बाद छठा, हाँ अच्छा चलो आते हैं अगला सवाल। समझ में आया ना, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य, देन उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको ध्यान रखना है ऊपर रुपए नीचे वस्तु, ऊपर रुपए नीचे वस्तु। कोई भी चीज होती है ना, आप खरीदने जाइए, दुकानदार क्या कहता है, पैसे लाओ, वस्तु बाद में। तो पैसे पहले वस्तु बाद में, यानी कि पैसे ऊपर वस्तु नीचे, बात खत्म, है ना। आइए, क्या दिन है यार, हाँ, जॉब इतनी बेहतरीन है और आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, कमी है साहब आपकी। आइए, एक लाइक तलक नहीं बटन आपसे दब रहा है ना। बहुत ठंडक में जो है उंगलियां कांप रही होंगी लाइक करने के लिए, कि करेंगे तो हो सकता है हमारी और उंगलियां जड़ा जाएं, है ना। फिलहाल सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी, यानी कि 5 पेंसिलों को उसने क्या किया है, कुछ दर से खरीद लिया। 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से, यानी कि 5 पेंसिलों को 1 रुपये के हिसाब से उसने खरीद लिया है, और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेच दिया है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। 5 पेंसिल हैं, ठीक है, 5 पेंसिल हैं, ठीक है। 5 पेंसिल को पी लिख ले, चलो पेंसिल लिख लेते हैं, कोई बनना। 5 पेंसिल को क्या करा, प्रति 1 रुपये में वो क्या कर रहा है भाई साहब, खरीद रहा है, ठीक है। फिर एसपी की बात आती है, तो वो कह रहा है कि 3 रुपये, 3 पेंसिलें प्रति 1 रुपये की दर से वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, ठीक है। ये रुपया है, ये आपका आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल का मतलब आपकी वस्तुएं हैं। तो आप प्रॉफिट लॉस कब जान पाएंगे, जब आप टोटल वस्तुएं काउंट करेंगे, आपने टोटल वस्तुएं कितनी जो है बेची है। तो इस बात के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले इन वस्तुओं को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए इधर हम 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो इधर भी हमें 5 से करना पड़ेगा, याद रखना। अब क्या है, इस 3 से इधर मल्टीपल कर देंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा। वस्तुएं आपकी बराबर हो गई, देख पा रहे होंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। लेकिन क्रय मूल्य यहाँ 3 रुपये है और विक्रय मूल्य 5 रुपये है। प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे मोहब्बत से, 2 का प्रॉफिट है, 3 के रिस्पेक्ट में गुणे में 100। हित बात समझ में आ रही बात, ठीक। काट लो डायरेक्ट, 200/3, तो 3 से काटोगे, 3 छाक 18, 3 छाक 18, यानी कि 66 सही, 2/3% आपका प्रॉफिट, ठीक है। बहुत अच्छा खासा आपने प्रॉफिट लगा दिया है, हाँ सर। जब तक वस्तुएं नहीं बराबर होंगी
आप ये कर ही नहीं सकते कि आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लें। क्यों? क्योंकि जितनी आप वस्तुएं लाए हैं उतनी ही वस्तुएं जब आप सेल करेंगे तभी तो एंडिंग में पता चलेगा कि सर हमने कितनी वस्तुओं को बेचा है। पेन है हाथ में? नहीं है तो ले लो, मोबाइल रख दो कहीं पास, हाथ में पेन और कॉपी ले लो, लिखना है ना। आप कह रहे हो सर जी ऐसा तो नहीं दुकानदार से कुछ सेटलमेंट करके आए हुआ कि मैं इतना कहूँगा तो आपके बिक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिखोगे तो आगे इन फ्यूचर रिवीजन में आपके काम आएगा। क्या आएगा? आपके काम आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पास हम चल रहे थे? छठा, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 पेंसिल में 4 की दर से वस्तु खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे 216 रुपये की हानि होती है तो वस्तुओं की कुल संख्या बताओ। क्या कह रहा है? 5 रुपये में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 5 रुपये में क्या, 5 रुपये में, ठीक है, 4 वस्तुएं खरीदता है। ये सीपी है और ये एसपी की बात करता है। क्या कह रहा है आगे चल के कि 4 रुपये में 5 वस्तुएं, ये रुपया है, ये आपकी वस्तुएं हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको वस्तुएं जरूर बराबर करनी चाहिए ताकि आप बेनिफिट उठा सकें सवालों का बेहतरीन तरीके से। तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 5 से गुणा कर देना है भाई साहब, यहाँ 4 से गुणा करना है तो यहाँ भी 4 से। तो 25 रुपये की आप खरीद कर 16 रुपये की बेच रहे हैं और वस्तुएं कितनी हैं आपकी? टोटल हो गई 20, यानी कि आपकी सेम है। ठीक है, तो आप ये बताओ कितने रेशियो का आप लॉस खा रहे हैं? 9 रेशियो का। कितने का खा रहे हैं? 9 रेशियो का। 9 रेशियो का जो लॉस है वो कितने रुपए के बराबर है? 216। तो आपको वस्तुएं निकालनी कितनी है? 20 रेशियो। तो जो निकालना होता है उससे कर देते हैं गुणा, जो निकालना होता है उससे कर देते हैं भाग। तो 9 से इससे कैंसिल कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी कि 24 गुणे 20 है ना। तो 24 दूना 48, यानी कि 480 वस्तुएं। कितनी? 480 वस्तुएं। बेहतरीन आप सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप बहुत ही बेहतरीन सीख रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ में पेन होगा, और यदि पेन है तो नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर सवालों को नोट डाउन नहीं करेंगे मेरे भाई मेरी बहनें तो कैसे चलेगा काम फिर? हाँ, कैसे आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे कि हाँ अब मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सवालों को करना होगा, लिखना होगा। ठीक, आओ मिटाते हैं इन सवालों को और आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका साथ रहा तो आज ही यही क्लास में हम पूरी क्लास फिनिश करने वाले ही हैं। एक वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर 100 रुपये लाभ होता है तथा 1280 रुपये में बेचने पर 100% 100 रुपये हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर जितना का भी लाभ हो और उतनी ही हानि हो और आपको दोनों बार विक्रय मूल्य दिया हो, बात समझना। यदि आपको लाभ और हानि बराबर हो, लाभ और हानि बराबर हो, तो आप क्या करना, जो आपको विक्रय मूल्य दिया हो उसको जोड़कर 2 से भाग कर देना, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य? 1560 रुपया। दूसरी वस्तु का कितने में बेचा है उसने? 1280 रुपया और बटेमा 2। अगर आप जोड़ पा रहे होंगे तो 0, 8 6 14, ठीक है, 14 और यहाँ 7 1 8 और यहाँ 2
और इस 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 1420 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1420 रुपये क्रय मूल्य स्टूडेंट्स आ जाएगा। अच्छा सर ऐसा करते क्यों हैं आप, ये भी तो बता दी आपने। डायरेक्ट यहाँ 2 से भाग कर दिया, मैं कैसे मान लूँ। मैंने कहा बिल्कुल ना मानो, हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। सर करके दिखाइए। मैंने कहा बिल्कुल भाई आ जाइए, है ना। चलो कैसे सर, ऐसे आपका जो होता है लाभ वो कैसे निकलता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 1560 रुपये माइनस क्रय मूल्य, ठीक है सर। उधर गए तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस के टाइम पीरियड में क्या होता है, सीपी में से आपको एसपी घटाना होता है। तो एसपी कितना है 1280। तो ये जो प्लस का है इधर आएगा, तो ये माइनस का तो सीपी था ही था, ये भी माइनस का सीपी हो गया। ये तो माइनस का 1280 था ही था, अब ये बाबूजी आ गए, ये भी माइनस के हो गए। बात समझना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन रहेंगे माइनस के ही 2 सीपी, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन रहेंगे माइनस के ही 8 6 14 7 1 8 1 1 2। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। अब 2 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 1420 रुपये। ये है आपका बेसिक, और जो मैंने बताया था वो थी आपकी ट्रिक। देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हाथ में अगर कामयाबी चाहते हो तो दूसरे हाथ में आपके कलम जरूर होना चाहिए। मोबाइल कहीं रख दो टेबल पे, कॉपी ले लो, लिखना शुरू करो, हाथ में कलम आप जरूर थाम लो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, एक मुकाम हासिल करना है, तो हाथ में कलम ज़रूर हो। कलम पकड़ना सीखो, कलम रखना सीखो, कलम को सही दिशा में चलाना सीखो, कामयाबी आपको मिलेगी। आइए आपके लिए अगला क्वेश्चन है ना, ठीक है 6 नंबर का, इसी टाइप का है क्वेश्चन, देखिएगा अच्छा लगेगा। 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अभी आप देख लेना क्या कह रहा है। एक वस्तु को बेच रहा है, दूसरों वस्तु को बेच रहा, लाभ और हानि बराबर हैं, तो हम पहले सीपी निकाल लें। तो लाभ अगर हानि बराबर हैं तो हम सीपी निकाल लें। भाई साहब दूसरे को कितने में बेच रहा है 370 में, और बटेमा 2, तो देखो 0 7 4 11, ठीक है 8 1 9, और बटेमा 2, 2 से इसे कैंसिल कर पा रहे होंगे, तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 455 रुपये में आपका क्या है क्रय मूल्य है। और आप कहेंगे यदि वस्तु को 910 रुपये में बेचे, यदि इसका एसपी 910 रुपये हो, कितना 910 रुपये, तो 455 की खरीदी 910 की बेच रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 455 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है 455 पे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कहाँ होता है क्रय मूल्य पर। तो ये दोनों कट गए, आपका प्रॉफिट 100% आ गया। कितना आ गया 100% आपका प्रॉफिट आ चुका है। ये आपका राइट आंसर है। इससे टफ, इससे अपर लेवल वो यूपीपी बना ही नहीं सकता है, मैं गारंटी ले रहा हूं। ये वो हैं सवाल जो अच्छे अच्छे नहीं करेंगे यार, छोड़ के आ जाएंगे यूपीपी में। मैं कह रहा हूं कंटेंट में दम है, भले ही डिजिटल बोर्ड ना हो, कलम में ताकत है, रखना सीख लो, कामयाब हो जाओगे। सवालों को लिखना सीखिए साहब, मोबाइल में देखना नहीं। अगला
आपकी स्क्रीन पर क्या है अगला सवाल। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 240 रुपये में बेचता है। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पहली वस्तु है वो 20% के लाभ पर, ठीक है। दूसरी वस्तु 25% की हानि पर बेचता है, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं को इतने रुपए में बेचता है, ठीक है। एक को 20% के लाभ पर, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। एक को 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। एक को 25% के लॉस पे बेचता है, इसको 1/4 बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। अब बात क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखो बात ऐसी है, इसका क्रय मूल्य इतना है और इस पे इसका 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की खरीदी प्रॉफिट कमाया, 4 की खरीदी 1 का लॉस खाया, 3 में बेचा। जब प्रत्येक को 240 में बेच रहा, इसका मतलब है कि भाई साहब जो एसपी है वो सेम है। क्या है? एसपी आपका सेम है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ तो सर विक्रय मूल्य समान नहीं दिखा, तो मैंने कहा कर लो भाई साहब, लो भाई साहब, हमने कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे अगर विक्रय मूल्य समान हो गया है, ये जो है 6 रुपये ये भी है और 6 रुपया ये भी है। अब क्या कह रहा है कि पूरे लेन देन में लाभ और हानि नहीं हुई है, तो आप लाभ बता दीजिए। तो हमने कहा भाई बिल्कुल बताएंगे। तो ये देखो, ये 5 रुपये था, ये 8 रुपये था। दोनों वस्तुओं की आपने कितने को खरीद के लाए? 8 5 13 रुपये की, ठीक है भाई साहब। ये की 6 की थी, ये 6 की थी, 12 रुपये में आप ये दोनों वस्तुएं बेच रहे हो। तो आप क्या खा रहे हो, लॉस या प्रॉफिट? मेरे हिसाब से तो आपको लॉस आ रहा होगा। एक लॉस आएगा किसके रिस्पेक्ट में? क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य हमारा 13% बनाने के लिए 100 से गुणा, तो मेरे हिसाब से 13 सत्ती 91, 9 बचा है ना, और हो गया 90, और 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 13 नौया 117, यानी कि 7.69% आपका क्या आ जाएगा भाई साहब? लॉस कमा लेंगे। क्या आप कमाएंगे? लॉस आप कमा लेंगे, ठीक है, लॉस आप कमा लेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। अब आते हैं एक और सवाल, बेहतरीन सवाल है यार। क्या है सवाल? देखिएगा, मनोज एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अच्छा, जब भी आपका सीपी सेम हो, क्या सीपी सेम हो, सीपी सेम हो और लाभ यानी कि प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट भी सेम हो, क्या हो? प्रॉफिट भी सेम हो, तो उस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ ना तो हानि। फॉर एग्जाम्पल इसमें कह रहा था 6% के लाभ पर, यानी कि 100 रुपये आपका क्रय मूल्य रहा है, ठीक। आप 6 रुपये मुनाफा कमा रहे हो, यानी कि आप 106 में बेच रहे हो, ठीक है। दूसरे को 100 रुपये की ये भी खरीद के लाए और 6% हानि पर बेच रहे, मतलब 94 की बेच रहे हैं। इसको आप दोनों वस्तुओं को जरा जोड़ो, 200 रुपये की आप खरीद कर लाए, इन्हें जरा जोड़ो, आप 200 रुपये में बेच रहे हो। तो बताओ क्या हुआ? जितने की खरीद कर उतने में बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। डायरेक्टली आप कह सकते हैं, जब आपका सीपी सेम हो और प्रॉफिट और लॉस भी सेम हो, आप डायरेक्टली बोल देना कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई, राइट, ठीक। आइए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपको प्यार है ना फ़ोन से, तो मैंने कहा एक सवाल भी करा दें। आइए, एक मोबाइल व वॉच मतलब घड़ी, एक मोबाइल व घड़ी समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, यानी कि एसपी क्या है? एसपी भाई साहब सेम है। एसपी क्या है भाई साहब? सेम है। ठीक, बेचे जाते हैं। मोबाइल पर 20% लाभ अथवा घड़ी पर 25% लाभ कमाया जाता है। ठीक है, मोबाइल पर 20%, ये मोबाइल हो गया और ये हो गई वॉच। ठीक है, मोबाइल पर 20% लाभ, तो 20% प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, ये किसके है? फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए। और घड़ी पर 25% लाभ। ठीक है, वॉच पे क्या है? 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 1/4। बात समझना, प्रॉफिट के कमाया जाता है, कुल लाभ दे रखा है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है? 660 रुपये। और आपसे पूछ रहा है वॉच का सीपी, वॉच का सीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ, मोबाइल फ़ोन खरीदा कितने का? सीपी की बात करें हम तो 5 की। एसपी की अगर हम बात करें, बेचा कितने का? 6 का। ठीक है सर, वॉच की अगर हम बात करें तो हमने खरीदा 4 का था, बेचा कितने का? हमने 5 का। लेकिन यहाँ सवाल क्या कह रहा है? दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, तो क्या हमारा विक्रय मूल्य समान है? नहीं समान है। तो 6 पंचे गुणा कर देंगे और इधर 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो विक्रय मूल्य हमारा समान है। अब क्या है कि यहाँ 25 का आपका ये है और 24 रुपये का ये है। अब आपसे कह क्या रहा, यदि कुल लाभ है तो देखो भाई, ये टोटल कितने का आप खरीद के लाए? 25 ये है और 6 चौक 24 यानी 49 का आप ये खरीद कर ला रहे हैं। ठीक है, और 6 पंचे 30 और 60 रुपये का बेच रहे हैं, तो 11 रेशियो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 11 रेशियो आपका जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? वही तो 660 के बराबर है। लेकिन आपसे पूछ रहा है वॉच का सीपी, वॉच का सीपी आपका 24 रेशियो है, तो आप 24 रेशियो निकाल लो। 11 छक्का 66 और 24 चौका 144। हाँ, ऐसे तो बात 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14। ठीक, आपका क्या आ जाएगा? आपका घड़ी की कीमत 1440 रुपये, वो घड़ी जो आप अपने हाथ में बांधे हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 75 रुपये में बेचा। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे आए कि उसके जो है लाभ का प्रतिशत जो है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको ये एसपी दे रखा है ना, जो ये एसपी दे रखा है, इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि इसका अंतर 10 आ जाए। क्या आ जाए? अंतर 10 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 15 पचे 75, 15 पचे 75, आप इन्हें घटा के देख लेंगे तो अंतर 10 आ रहा है। अब 75 है तो छोटी वाली जो संख्या होगी, दोनों में संख्या में 0 लगा लेंगे, लेकिन जो छोटी वाली संख्या है वो आपका सीपी हो जाएगा। यानी सीपी यहाँ पास क्या है? 50 रुपये है। कितना है? आपका 50 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। और मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए परसेंटेज के सवाल बनते थे वो मैंने पूरा डिस्कस आपके साथ कर लिया है एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में। तो अगला जो मेरा क्लास होगा वो मैं डिस्काउंट पे करूँगा। तो डिस्काउंट के लिए छोटी ही क्लास होगी, शायद उसमें मैं कुछ जैसे कि एज प्रॉब्लम उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो एज प्रॉब्लम और डिस्काउंट वो एक ही में मैं कंबाइंड क्लास कर दूंगा। मैं स्पीड की तरीके से अच्छे से मैं लेकर चल रहा हूँ एक रैपिड फायर क्लास, जहाँ एक क्लास एक चैप्टर करा रहा हूँ। आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बेहतर कर रहा है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। जाते जाते यही कहूँगा, हाथ में पेन पकड़ना सीख लो, मोबाइल नहीं। आप कामयाब हो जाओ।